अभी जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को जो सेल और परचेज करेंगे, तो जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट खरीदे हैं, किस रेट में खरीदे हैं, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। सेल करेंगे तो उस प्रोडक्ट को हम सेल कैसे करेंगे, किस प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसका नाम क्या है, उसको रेट क्या लगाया गया है, उस पर डिस्काउंट क्या लगा है, उसका यूनिट क्या है मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। तो हम लोग यहां से जो काम करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप जितने भी सेल परचेज करेंगे सभी प्रोडक्ट का नाम के साथ रेट यहां पर लगाएंगे कि किस प्रोडक्ट में कितना रेट लगाया गया है। इससे पहले आप कर रहे थे अकाउंट इन्फो से और अकाउंटिंग वाउचर से जो अकाउंट ओनली का काम हो रहा था, आप वहां पे क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ रुपए का हिसाब कर रहे थे। लेकिन यहां पे क्या करेंगे, हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे, स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे। और इसमें हम सामान जो भी परचेज करेंगे, जैसे पहले आप परचेज करते थे कि 50,000 रुपए का हमने सामान सेल किया, तो उसमें आप कौन कौन से सामान सेल किए वो नहीं बता रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर कौन कौन सा सामान खरीदा गया है, उसका रेट क्या लगाया गया है, वो भी एंट्री करेंगे। तो इस तरह काम करने के लिए हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। पहले जो कंपनी बनाया हुआ था वो मिथिला स्किल्स के नाम था, अब क्या करते हैं, मिथिला जनरल स्टोर कर लेते हैं। तो हम एक नया कंपनी बनाते हैं। तो नया कंपनी बनाने के लिए आप यहां से कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, जो आप लोग को पहले से ही पता है। चलिए इसको हम फास्ट में कर लेते हैं। Alt F3 से कंपनी इंफॉर्मेशन चल गए। अब कंपनी क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को पहले ही बताया गया है, आप उस प्रकार से कंपनी को यहां पर क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से बना लिए। अब हम क्या करते हैं, यहां पर कंट्री डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आगे चल गए, आगे बढ़ गए, हम यहां पर कंट्री सेलेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे, इसे हम बैक करेंगे। तो बैक करने के लिए शिफ्ट और टैब का प्रयोग करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। अब हमें इंडिया यहां पर लिखना है तो इंडिया सिलेक्शन करके ओके करेंगे। अब यहां देखेंगे स्टेट हमें लेना है तो बिहार ले लिए। अब जो भी आपका पिन कोड है आप डाल सकते हैं, हम बाय डिफॉल्ट छोड़ के ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, इतना ही पर सेव कर लेते हैं। सिर्फ नेम, कंट्री, स्टेट डाल लिए। बाकी जितना भी ऑप्शन है नीचे बेस करेंसी सिंबल है, ये सब जस्ट का तस रहेगा। कंट्री लेने पर ही ऑटोमेटिक ये आ जाता है। बाकी फाइनेंशियल ईयर यदि आपको चेंज करना चेंज कर सकते हैं। हमारा तो 22 से 23 चल रहा है, तो हम 22 से 23 रखकर इसको हम क्या करते हैं, पर सेव कर लेते हैं। जब हमारा ये कंपनी क्रिएट हो गया, कंपनी ओके हो गया, तो कंपनी ओके होने के बाद क्या करना है हम लोग को, अब जैसे यहां पर देखेंगे कि हमारे सामने दो कंपनी है, जिसे मिथिला जनरल स्टोर एक्टिव है और मिथिला स्किल्स जो है वो भी डीएक्टिव है। मिथिला जनरल स्टोर में भी कोई एंट्री नहीं किया गया, ये कह रहा है नो वाउचर इंटर्ड। अब हम लोग चलेंगे, पहले आप अकाउंट इन्फो का काम कर रहे थे, अब क्या करेंगे हम लोग, इन्वेंट्री अकाउंट इन्फो के साथ साथ इन्वेंट्री इन्फो का काम करेंगे। तो इन्वेंट्री में क्या हुआ कि आपको स्टॉक मैनेजमेंट करना है, और सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन्वेंट्री इन्फो में वर्क करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में वर्क करने से में सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी कि आप जो सामान को माप कर बेचेंगे, दुकान में क्या करते हैं, तराजू रखते हैं मापने के लिए, लीटर रखते हैं लिक्विड को मापने के लिए, कपड़ा को मापने के लिए मीटर रखते हैं। तो आप जो सामान बेचेंगे माप करके, वो तो आप मैन्युअली फिजिकल कर लेते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी कैसे मापा जाएगा, आप सामान जो बेचेंगे तो उसको मापा कैसे जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट या यूनिट ऑफ मेजरमेंट या मेजर, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट करेंगे कि सामान को बेचना कैसे है, केजी में, लीटर में या मीटर में। तो किस तरह से बेचना है सामान को, इस प्रकार के हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना होगा। यहां पर आप जब आएंगे इस पर तो देखेंगे यहां पर डिस्प्ले अल्टर डिजेबल है, ये तब इनेबल होगा जब हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, सिर्फ दिखाना, और अल्टर का मतलब होता है वहां से एडिट करना या डिलीट करना। तो ये काम तब होगा जब आप कुछ बना हुआ है, अभी कुछ बना हुआ ही नहीं है, इसीलिए दोनों डिजेबल है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं जैसे केजी का कोई प्रोडक्ट है जिसे हमें केजी में मापना है, और केजी में यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
टाइप दिया हुआ है सिंबल, इसको कुछ नहीं करना है, जस्ट का तस रहेगा। सिंबल, केजी का सिंबल आप किस सिंबल से डिनोट करते हैं केजी को, तो ये केजी के लिए हो गया। अब यहां पर देना है फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम क्या करना है हम लोग को कि उसका जो नाम देना है हमको, जैसे केजी का पूरा नाम किलोग्राम हो गया, तो हम क्या करेंगे किलोग्राम यहां पर लिखेंगे। अब किलोग्राम देने के बाद क्या करेंगे, यहां जो होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब जैसे मान लीजिए आपको हाफ केजी बेचना है, और ऐसे भी इसको कुछ नहीं करेंगे, हाफ केजी बेचने के लिए इसको हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन यदि हाफ केजी बेचना है या 250 ग्राम बेच रहा है तो उस तरह का क्वांटिटी हमको मेजरमेंट यूनिट बनाना पड़ता है, जो यहां से जीरो का वहां पर मेजर करता है। तो अभी जीरो पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको हम सिर्फ सिंपल बता रहे हैं। इसके बाद बताएंगे आपको हम केजी, जैसे हाफ केजी या 250 ग्राम या 100 ग्राम जो बेचेंगे उसका मेजरमेंट यूनिट कैसे बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ केजी पर चल रहे हैं, इसको विदाउट कुछ किए हुए हम इसको सेव करते हैं। यहां भी सेव करने के लिए एंटर दबाएंगे तो कंट्रोल ए से आप सेव कर सकते हैं, या एंटर दबाने के बाद एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा तो वाई या एंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। जब ये सेव हो गया, हम क्या किए यहां पर एक केजी बना करके सेव कर लिए। अब क्या करते हैं, हम एक लीटर का बनाते हैं, लीटर का। अब लीटर यहां बनाते हैं तो लीटर का पूरा नाम क्या होता है, फॉर्मल नेम में उसका पूरा नाम हम लोग डालेंगे। अब यहां पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको सेव कर लेना है। हम क्या करते हैं एमटीआर बनाते हैं मीटर के लिए, मीटर के लिए बनाए। अब देखिए इसे क्या करेंगे, सिंबल में उसका शॉर्ट कोड देना है जिससे आप उसे डिनोट करेंगे, जिससे उसको डिनोट किया जाता है। जैसे आप बैग बनाएंगे तो बीजीएस, पैकेट बनाएंगे तो पैकेट के लिए पीस आता है, या पैकेट पीसीटी लिखाता है या पीस लिखाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से हम क्रिएट कर लिए। अब चलिए मान लीजिए हम पीस के लिए करते हैं पीसीएस, पीसेज, मतलब हम जो पीस में बेचेंगे तो कोई प्रोडक्ट कहीं कहीं पीसी लिखाता है सिर्फ, कहीं कहीं पीसीएस लिखाता है, तो आप उसे डिनोट किस तरह से कर रहे हैं वो आपको लिखना है, और फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखना है उसका। चलिए हम क्या करें, इसको सेव कर लिए। अब इसे बैक करते हैं। अब यहां देखेंगे आप डिस्प्ले और अल्टर क्या हुआ, इनेबल हो गया। इसमें आप आके डिस्प्ले में देख सकते हैं कि आपने केजी बनाया, लीटर बनाया, मीटर बनाया और पीस बनाया। उसका पूरा नाम आपको दिख रहा है यहां पर कि आप किस यूनिट में इसे आप मापना चाहेंगे किसी प्रोडक्ट को। तो हम क्या किए, यहां पर इतना प्रोडक्ट बनाए हैं, इस तरह से बनाए हैं, तो हम इतना ही प्रोडक्ट इसी माप से हम बेच सकते हैं। यदि हमें कोई और माप यहां पर लेना पड़ेगा जैसे पाउंड में, तो पाउंड के लिए यहां पर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दर्जन में बिकता है तो दर्जन में हमको यहां बनाना पड़ेगा आइटम, ये जो यूनिट बनाए हैं उसको बनाना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली से यहां पर 4 यूनिट्स लिए हैं। पहले इतना पे आप वर्क सीखिए, तब फिर हम उस वर्क को एडवांस लेवल पर लेके चलेंगे। तो क्या करते हैं, थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब बैक करने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले जब आप क्या किए यहां पर इन्वेंट्री इन्फो में आ गए। अब इसके बाद क्या किया, आप यूनिट ऑफ मेजर बना लिए। इसके बाद क्या करना है, आपको ग्रुप्स बनाना है। अब ग्रुप्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़े की दुकान में जाते हैं तो जींस खरीदते हैं या जींस को देखते हैं जैसे मॉल में, तो जींस सिर्फ जींस के रैक में एक साइज रहता है, चाहे वो जींस का साइज 28 का हो या 30 का हो या 32 का हो या 36 का हो या 40 का हो, कोई भी साइज हो, तो जींस के रैक में ही जींस रहता है, उसमें सूट सलवार नहीं रहता है, उसमें दूसरा मिक्स नहीं रहता है। जहां पे साड़ी है वहां पे दूसरा लहंगा कपड़ा नहीं रहता है, वह उस रैक में सिर्फ साड़ी का ही रैक रहेगा, या उस जैसे कोई गोडाउन है या कोई रूम है स्पेशली आप क्लासिफिकेशन किए हुए हैं कि इसमें सिर्फ साड़ी रखना है। जितने भी कैटेगरी का साड़ी होगा, कम रेट से लेके और हाईएस्ट रेट तक, हर एक कंपनी का हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप जाते हैं, मोबाइल शॉप में जाते हैं, तो मोबाइल शॉप में ही क्या देखते हैं कि कोई एजेंसी है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे मान लीजिए सैमसंग का मोबाइल बेच रहा है तो सिर्फ सैमसंग का मोबाइल ही इस दुकान में रहेगा, लेकिन उसमें भी ग्रुप आएगा। अब ग्रुप में क्या हो जाएगा, मॉडल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को यहां पर जो ग्रुप क्रिएट करना है,
तो ग्रुप जो क्रिएट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का ग्रुप, जैसे जींस हो गया, साड़ी हो गया, शर्ट हो गया, सूट हो गया, पैंट हो गया ना, ये हो गया, हम लोग क्लॉथ आइटम में ले रहे हैं। इसके बाद शर्ट का क्लॉथ हो गया, पैंट क्लॉथ हो गया, जो शर्ट तो एक फिनिश गुड्स बना हुआ आएगा, लेकिन शर्ट का कपड़ा आप बेच रहे हैं, पैंट का कपड़ा बेच रहे हैं, तो बहुत सारा यहां पर प्रोडक्ट होता है। जितने भी प्रोडक्ट आप यहां बेच रहे हैं उस सभी प्रोडक्ट का ग्रुप यहां बनाएंगे, शर्ट, सूट, पैंट, जीन्स, साड़ी, इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, जब आइटम बनाएंगे तो आइटम बनाने में उसके नेम के साथ किस कंपनी का है ये भी डाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर ग्रुप में कंपनी का नाम भी डाल सकते हैं कि किस कंपनी का है हमारे पास प्रोडक्ट। उसके बाद यहां पर चलिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा विदाउट कंपनी का नाम लेते हुए यहां पर ले लेते हैं, या फिर कंपनी का नाम भी ले लेते हैं, आप ले सकते हैं स्पार्की शर्ट। ये हम ग्रुप बना रहे हैं कि स्पार्की का शर्ट रहेगा। अब शर्ट जो रहेगा सीधे क्या करेंगे, यहां पर ओके कर लेंगे, और प्राइमरी यहां पर अंडर जो है अभी इसको प्राइमरी रखना है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। यहां जब हम लोग एक दो ग्रुप क्रिएट कर लेंगे तब ये ग्रुप यहां पे आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम स्पार्की ले लिए सिर्फ, तो स्पार्की ग्रुप यहां आ जाएगा। उसके बाद स्पार्की का क्या है, शर्ट है या पैंट है, वो यहां पर फिर आएगा। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, बेसिक लेवल पर चलते हैं, एडवांस लेवल पर इसके अगले क्लास में देखेंगे। तो स्पार्की का शर्ट ले रहे हैं और अंडर में प्राइमरी रखते हुए यहां पर नो रखेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, सीधे यस कर देना है। ये स्पार्की का शर्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, स्पार्की का जीन्स लेते हैं। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, लिस्ट ऑफ ग्रुप में यहां पर क्या हो गया कि प्राइमरी के साथ साथ स्पार्की का शर्ट दिख रहा है। अभी आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है, आपको हिसाब मिलाने के लिए और ग्रुप में क्रिएट करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। स्पार्की का जीन्स अलग हो गया, स्पार्की का शर्ट अलग हो गया, दोनों अलग अलग है। तो यहां पर प्राइमरी ही रखेंगे और इसे सेव कर लेंगे। ये इस प्रकार से देख लिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे राइस बनाते हैं, राइस एक ग्रुप हो गया, राइस क्या हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा। अब राइस में ये ग्रुप कर लिए। अब यहां से क्या करेंगे, इसको, ये राइस अलग हो गया और स्पार्की जींस ये क्लॉथ में हो गया और ये जो सब मटेरियल में आ गया, ये खाद्य पदार्थ हो गया, वो क्लॉथ हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लिए। शुगर लेते हैं, इसके बाद क्या कर, देखिए इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, यहां पर कोई प्रोडक्ट। अब जैसे हम क्या करते हैं, इसी जगह पर ऑयल लेते हैं, ऑयल सिर्फ तेल। अब देखिए यहां पर इसको हम सेव कर लेंगे। हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से, अब बेसिक लेवल सीख रहे हैं मेडिसिन स्टोर का और भी प्रोडक्ट का, और भी जितने भी बिजनेस चल रहे हैं सभी का आप यहां पर कर सकते हैं। तो पहले बेसिक लेवल सीख लेंगे, फिर उसका हम एडवांस लेवल पर चलेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले क्या किए, इन्वेंट्री इन्फो में आकर के यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लिए। इसके बाद हम लोग ग्रुप क्रिएट कर लिए और डिस्प्ले में आकर के यहां से ग्रुप देख सकते हैं कि ऑयल हमें बेचना है, राइस बेचना है, शुगर बेचना है, स्पार्की का शर्ट बेचना है, स्पार्की का जींस बेचना है। जनरल स्टोर हम कुछ भी बेच सकते हैं, मोबाइल भी बेच सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है कि राहुल किराना स्टोर ये रहता तो उसमें सिर्फ राशन का आइटम ही बिक पाता। लेकिन यहां पर जनरल किए हैं, हम मेडिसिन भी बेच सकते हैं, लोहा भी बेच सकते हैं ना। तो यहां पर हम यहां पर जो रेट बनाए हैं ये, अब क्या करेंगे, हम लोग स्टॉक आइटम में चलेंगे। अब स्टॉक आइटम में क्या करना है, यहां भी क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंगल और मल्टीपल दोनों है। तो पहले आपको सिंगल सीखना है, मल्टीपल इसके बाद। अभी तक आपको अकाउंट ओनली का भी मल्टीपल नहीं सिखाया गया, तो वो हम एक साथ सीख लेंगे। देखिए, तो हम लोग जब यहां पे आते हैं, अब कहता है स्टॉक आइटम। जैसे आप लोग एक्सेल में बनाए थे शॉपिंग शीट, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम, रेट ऑफ आइटम, तो वही हो गया ये नेम ऑफ आइटम। ये आप कौन सा आइटम बेचेंगे। तो अब क्या करते हैं हम लोग,
स्पार्की। अब मान लीजिए यहां पर स्पार्की भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं शर्ट एम साइज। जैसे मान लीजिए आप सिर्फ स्पार्की का ही शर्ट बेच रहे हैं तो यहां पर नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नाम दे रहे हैं तो एम साइज स्पार्की, जैसे एम साइज स्पार्की शर्ट, यहां पर क्या करेंगे, एम साइज का स्पार्की शर्ट हो गया, साइज दे रहे हैं यहां पर, ये आइटम हो गया मेरा। हम शर्ट जो बेचेंगे वो कौन साइज मेरे पास है, तो एम साइज का, किस कंपनी का है, तो स्पार्की का है। क्या है, तो वो शर्ट है, एक साथ बता दिए। अब क्या करेंगे, यहां देखिए अंडर में ये क्या है, स्पार्की एम साइज शर्ट ऑयल है कि राइस है कि जींस है, क्या है, जो हम पहले बनाए थे अभी ग्रुप में वो आपको यहां पर शो करेगा। यदि आप यहां पर शो नहीं कर पा रहा है, इसको शो नहीं करवा पा रहे हैं, तो यदि आप नहीं बनाए तो यहां पर भी इसे आप अल्ट सी करके शॉर्टकट की से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसका आप जहां पर है वहीं से अल्ट सी करके क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मेरा स्पार्की का शर्ट बना हुआ है। अब ये बिकेगा कैसे, शर्ट बिकेगा केजी में, लीटर में, मीटर में, पीस में बिकेगा, तो पीस चूज करेंगे। यदि मान लीजिए आप यहां पर भी उस यूनिट को नहीं बना पाए हैं जो यूनिट बेचना है, तो यहां पर भी आप अल्ट सी करके बना सकते हैं। ठीक है, जब हम यहां पर तक पहुंच गए तब क्या करेंगे, इसे देखिए रेट ऑफ ड्यूटी, अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है यहां पर, फिर आगे हम लोग चलेंगे जब टैक्सेशन का ऑप्शन ऑन करेंगे जीएसटी का, तो टैक्स के ऑप्शन में हम लोग इस टैक्स को इनेबल करेंगे और टैक्स को डालेंगे। और नीचे जो आता है क्वांटिटी, रेट और वैल्यू, ये मार्च क्लोजिंग के लिए होता है, इसको अभी कुछ नहीं करना है। अभी आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। जब आप एक बार बीएस चला लीजिएगा तो मार्च क्लोजिंग जब सिखाएंगे कि मार्च क्लोजिंग का हिसाब कैसे किया जाता है, तो उस चीज को आप यहां पर फिर एंट्री कर पाएंगे और यहां पर हम डाल पाएंगे। तो क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं। ये सेव कर लिए। अब क्या करते हैं, मान लीजिए 28 इंच का स्पार्की जीन्स ले लेते हैं, ये ले लिए। अब ये देखिए ये क्या है, अब ये क्या होगा, तो स्पार्की का जींस है। ये किस ग्रुप में आपको रखना है इसे, तो स्पार्की के जींस ग्रुप में रखना है। अब ये बिकेगा कैसे, केजी में बिकेगा, लीटर में बिके, किस में बिकेगा, पीस में बिकेगा। चलिए पीस में चलते हैं, यहां पर पीस में आ गया, तो इसी को सेलेक्ट करेंगे। यदि मान लीजिए आप पीस नहीं बनाए हुए तो अल्ट सी करके यहां पर आप बना सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को पाउंड में मापना है और पाउंड हम यहां पर नहीं बनाए, क्या करेंगे, अल्ट सी करके क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप लेवे करते थे सॉफ्टवेयर क्रिएट, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे भी सेव कर लेंगे। अब हम क्या किए, इसको इस प्रकार से सेव कर लिए, फाइनली सेव हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, हम लेते हैं टेलीफोन ब्रांड, टेलीफोन टेलीफोन ऑयल ले लिए या टेलीफोन ब्रांड ले लिए, टेलीफोन ब्रांड 1 kg। ये देखिए अब इसका केजी भी अलग आता है, 1 kg का डब्बा अलग आता है, 15 kg का डब्बा अलग आता है, 5 kg का डब्बा अलग आता है, 2 kg का डब्बा अलग अलग आता है। तो आप किस तरह से मापना चाहते हैं, तो किस तरह का डब्बा है, किस तरह का पैकेट है, उस प्रकार से आपको रेट लगाना होगा, उस प्रकार से हिसाब आपको जोड़कर देना पड़ेगा। तो मान लीजिए टेलीफोन ब्रांड ऑयल होता है जो 1 kg में आता है। हम क्या करते हैं, यहां पर टेलीफोन ब्रांड ऑयल ले लिए जो 1 kg का है। इसे ये है क्या, तो ये ऑयल हो गया। तो किस ग्रुप में आपको रखना है, इसे क्लिक करेंगे। और यहां पर इसको मापना कैसे है, लीटर में या केजी में, तो लीटर में मापना है तो 1 लीटर, और इसे क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। हम इस प्रकार से 4-5 ब्रांड बना लिए हैं। आप इस तरह से जितना भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो सेल करने के लिए पहले क्या करना होता है, परचेज करना होता है। तो जो जो प्रोडक्ट बेचेंगे उस सभी का पहले क्या करेंगे, यहां पर अकाउंट इन्फो में आकर के यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद ग्रुप क्रिएट कर लेंगे आप, जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, जो जो सामान आपको बेचना है। अब मान लीजिए मेरे पास प्रोडक्ट क्या है कि स्पार्की का जींस बिकेगा, अभी शर्ट बिकेगा और तेल बिकेगा, चावल अभी नहीं बिकेगा क्योंकि चावल का आइटम मेरे पास नहीं है। चावल का आइटम बनाएंगे तो ही हम खरीद करके ला सकते हैं, नहीं बनाएंगे तो खरीद करके नहीं ला सकते हैं। अब जैसे हम यहां पर आकर के बनाए, एंट्री के समय ही इतना काम आप सारा कर सकते हैं।
तो पहले बेसिक लेवल देखिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एंट्री करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए। अब देखिए हम लोग यहां आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में जिस व्यक्ति से आप परचेज किए या जिस व्यक्ति से परचेज करना है, जिस व्यक्ति का सेल करना है, जिस व्यक्ति से प्रोडक्ट को सेल करना है, तो अब क्या करते थे आप यहां पर अकाउंट इन्फो में आकर के एक परचेज का लेजर बनाएंगे। यहां पर देखेंगे अभी कि कैश एंड प्रॉफिट लॉस सिर्फ 2 अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको यहां पे एक कंपनी नया क्रिएट किया गया है, फ्रेश कंपनी क्रिएट किया गया है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि जितना भी सेल परचेज करेंगे ये तो था सिर्फ प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इससे पहले जो बेसिक काम सीखे थे सेल परचेज करने के लिए वो सारा यहीं से बनेगा। तो लेजर में आएंगे और यहां से आप क्रिएट करना सीखे थे, सेल का अंडर सेल होता है, इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद परचेज का अंडर क्या होता है, परचेज होगा, तो इसको हम यहां से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब इसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति को सामान सेल परचेज 2 हो गया। अब मान लीजिए मालिक से हमको पेमेंट लेना होगा, तो क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल का अंडर कैपिटल हो जाएगा। अब कैश का पहले से बना हुआ है, कोई व्यक्ति हमको फोन पे में पैसा देगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे और तब तो व्यक्ति हमको फोन पे पैसा भेजेगा ना। यदि अकाउंट नहीं आएगा तो क्या फोन पे या यूपीआई किसी भी यूपीआई पैसा मेरे खाता में नहीं आएगा, वो हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी बिजनेस नया भी खाता नहीं खुलवाएंगे बैंक में, थोड़ा बिजनेस ग्रो करेगा तब खाता खुलवाएंगे बैंक में। तो आइए अब क्या करते हैं, हम लोग एंट्री करने आते हैं। तो एंट्री करने आते हैं तो अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम परचेज करेंगे F9 से। अब F9 से परचेज करेंगे, ध्यान रखिएगा पहले आपको सिखाया गया था अकाउंट ओनली, कंट्रोल भी करने के लिए, अब वो नहीं करना है। अब करना हमको नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी ऑफ आइटम, रेट ऑफ आइटम भी लगाना है कि किसी प्रोडक्ट को किस रेट में खरीदा जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक मेंटेन करेंगे। अभी आप देखेंगे, थोड़ा बैक होकर आपको दिखाते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं रिपोर्ट सेक्शन में स्टॉक समरी में बिल्कुल जीरो दिख रहा है, खाली दिख रहा है। अभी आप देख रहे होंगे बैलेंस शीट में बिल्कुल खाली दिख रहा है। अभी आप देख रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में बिल्कुल खाली दिख रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। हम क्या करते हैं, सामान को उधार खरीदते हैं। तो उधार खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, तो हम एंट्री के समय ही डायरेक्ट लेजर क्रिएट करेंगे, जो आपको पहले भी सिखाया गया है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिस व्यक्ति से सामान खरीद कर लाते हैं उसका रसीद नंबर जो है मैनुअली वो काट कर दिया अपने सिस्टम का, वो नंबर आप यहां पर डाल देंगे। फिलहाल इसको स्किप करते हैं और डेट को भी स्किप करते हैं, अभी डेट और इनवॉइस नंबर पे नहीं चल रहे हैं, अभी हम बेसिक एंट्री आपको सिखा रहे हैं। अब यहां देखिए पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। यदि सेल करना होगा तो भी यहां पर पूछेगा पार्टी अकाउंट नंबर या अकाउंट नेम, कि किस पार्टी को सेल करना है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, खरीदना है उधार में, कैश में नहीं खरीदना है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल, मोतीलाल का हम बना लिए। अब ये क्या होगा, सैंड्री क्रेडिटर हो जाएगा, जिससे हम सामान खरीदेंगे। इसे सेव कर लेंगे। सेव करते ही यहां देखेंगे, यहां पर अब पूछ रहा है कि यहां पर किस लेजर में रखना है इसको। तो लेजर यहां देखेंगे, परचेज हम बनाए हुए थे, ऑटोमेटिक आ गया। यदि नहीं बनाए रहते तो परचेज का लेजर यहां बनाना पड़ता, अल्ट सी करके, जबकि हम यहां पर क्या किया, पहले बना चुके हैं। तो यहां पर पार्टी का ये कह रहा है लेजर, यदि आप सेल करेंगे तो यहां पर सेल लेजर सेलेक्ट करेंगे। किस व्यक्ति को सेल कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम यहां चूज करेंगे। यदि कैश करना हो तो यहां पर कैश चूज करेंगे, सेल या परचेज। अब यहां पर कर लिए। अब यहां पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम बनाइएगा यहां पर। तो यहां पर जैसे कोई भी बटन दबाइए तो जो आइटम आपके पास अवेलेबल रहेगा वो यहां पर दिख जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ टी का दबाते हैं, देखिए टी वाला सेट हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। तो टेलीफोन ब्रांड ऑयल हमें लेना है, ओके कर लिए। अब मान लीजिए कितना क्वांटिटी लेना है, ये 1 kg का है, यहां 1 kg लिखना भूल गए थे, यहां 1 kg या 1 लीटर लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम यहां पे क्या करते हैं, 50 लीटर लेते हैं, क्वांटिटी 50 बोतल लेंगे तो 1 लीटर का बोतल है, तो 50 लीटर मेरे पास हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा टैब दबा के आगे बढ़ते हैं या इंटर दबा के आगे बढ़ते हैं। अब इसका रेट क्या लगाया गया, तो मान लीजिए इसका रेट जो है 155 रुपए पर लीटर लगाया गया। हम होलसेल से खरीद रहे हैं,
तो हमको 155 रुपये लगाया गया है। अब क्या करते हैं, एंटर करके देखिए ये पर में यानी कि उसका माप कैसे होगा, ऑटोमेटिक देखिए यहां पर आ चुका है। ये इसलिए आ गया क्योंकि हम इस टेलीफोन ब्रांड में हम सेट किए थे लीटर, जब बनाए थे तो यूनिट सेट किए थे लीटर। यहां पर देखिए आ गया ऑटोमेटिक अपने आप रुपया जोड़ करके 7750 रुपये यहां पर आ गया। अब क्या करेंगे, इसे हम एंटर दबा करके, अब देखिए ये पूछ रहा है कि और सामान आपको खरीदना है, और यहां देखिए सिंगल लाइन है, यहां देखिए सिंगल लाइन है और यहां डबल लाइन है। तो इस पहला सिंगल लाइन के अंदर रहेंगे जितना प्रोडक्ट लेना ले सकते हैं, उसके बाद टैक्स लगता है, उसके बाद कोई और अदर फीस यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो अभी हमको और कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो मान लीजिए मोतीलाल किराना दुकान वाला है, तो उसके यहाँ सिर्फ तेल मिल रहा है, उसके यहाँ कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ तेल खरीद लिए और क्या करेंगे, इसको सेव ऐसे लिखते हुए आप सेव कर देंगे। देखेंगे इस चीज को हम सेव कर लिया। अब आप देखेंगे यहाँ आपके स्टॉक में यहाँ पर आ चुका होगा, स्टॉक में देखिए ऑयल है। अब ऑयल में कौन सा ऑयल है, तो टेलीफोन ब्रांड। कितना लीटर है, 50 लीटर। रेट क्या लगाया गया था, 155 लगाया था। कुल रुपए में एक्सपेंस कितना हुआ, तो 7750। अब यहां पर चलिए किस महीना में खरीदा गया था, रिपोर्ट निकालना आपको सिखाया गया पहले। देखिए ये एंट्री हो गया। अब इसका रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हैं, अल्ट पी करके आप लोग को रिसिप्ट निकालना सिखाया गया है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस हो गया मोतीलाल से, मिथिला जनरल स्टोर लिया है। इनवॉइस नंबर 1, डेट 1 अप्रैल 2022 को टेलीफोन ब्रांड ऑयल लिया गया है 50 लीटर, जिसका रेट लगाया गया 155 रुपए और इसको मापा गया है लीटर में। टोटल रुपया इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए इस प्रकार से अमाउंट आ गया यहां पर फाइनली इतना रुपया आपको पैड करना है। हम क्या करते हैं, दूसरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इसमें प्रोडक्ट को परचेज कैसे करना है, तो ध्यान दीजिए, तो प्रोडक्ट परचेज करना है। एक प्रोडक्ट परचेज कर लिए, देखिए यहां पर इनवॉइस नंबर 2 ऑटोमेटिक आ चुका है अपने आप। क्या करेंगे, यहां पर आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, मान लीजिए हम दूसरे व्यक्ति से राम से सामान खरीदेंगे। अब राम नाम का ये व्यक्ति है, इससे सामान खरीदेंगे, अब परचेज कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर 28 नंबर का जींस खरीदते हैं। देखिए 28 दबाए, ऑटोमेटिक आ गया। यहां पर शर्ट का भी साइज बना हुआ है, वो नहीं आया। यदि हम यहां पर एम लिखते हैं, सिर्फ एम लिखेंगे, देखिए एम साइज का आ गया। यदि मान लीजिए आपको टोटल देखना है, तो टोटल लिस्ट यहां पर देखिए आ गया। अब देखिए आपके सामने टेलीफोन ब्रांड 50 लीटर ऑयल दिखा रहा है स्टॉक में, शर्ट या जींस यहां पर नहीं दिखा रहा है। क्या करेंगे, मान लीजिए 500 पीस हमको जींस खरीदना है, रेट लगाया गया है 580 रुपए रेट लगाया गया है जींस का 28 इंच का। इसको हम बेचेंगे 800 900 1000 रुपए में बेचेंगे। चलिए इसका पीस देखिए बिकेगा कैसे, ये पीस में बिकेगा। देखिए यहां पर हम जो सेट किए थे पहले, वो ऑटोमेटिक यहां पर आ रहा है। तो सारा फंडामेंटल मेजर करता है आपको इन्वेंट्री इन्फो में, जो आप सेटअप करते हैं उसी समय से वही पे आपको सेटअप करना है। देखिए ये 2,90,000 रुपए का 500 जींस मेरे पास आ गया, उधार में खरीद रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसे शर्ट भी खरीद रहे हैं, एम साइज का, एम साइज का शर्ट मान लीजिए हम इससे खरीद रहे हैं, इससे भी 500 पीस खरीद रहे हैं। दुकान थोड़ा बड़ा है मेरा, ठीक है, तो 500 पीस खरीद रहे हैं। तो मान लीजिए ये शर्ट का कीमत हमको लगाया गया है 230 रुपया, इसको हम बेचेंगे 600 रुपया में, ठीक है, 450 हम बेचेंगे। जैसा कस्टमर मिलेगा वैसा हम बेच देंगे, लेकिन 230 से कम में नहीं बेचेंगे, ठीक है। चाहे 1000 में मिलेगा पार्टी फंसेगा 1000 में बेच देंगे, 700 में पार्टी फंसेगा 700 में बेच देंगे, 500 में फंसे 400 में फंसे, जितना फंसे उतना बेच देंगे, लेकिन 230 से कम में नहीं बेचेंगे। तो आइए इसको देखिए, 1,15,000 क्या किए हम लोग, ये ले लिए, दोनों मिलाकर के 4,05,000 का सामान हम खरीद लिए, हो गया। इसे सेव करेंगे, इसे देखिए सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद आप स्टॉक में देखेंगे, देखिए स्टॉक में आ गया, तेल हो गया 7750 रुपए का, स्पार्की जींस हो गया 2,90,000 का, स्पार्की शर्ट हो गया 1,15,000 का। अब स्पार्की जींस का कौन सा साइज है, क्लिक करना है, 28 इंच का है। शर्ट का कौन सा साइज बचा हुआ है मेरे पास, एम साइज। मान लीजिए हमको एल साइज लेना हो, मान लीजिए हमको एस साइज लेना हो, हमको एक्सएल लेना हो, डबल एक्सएल लेना हो,
तो क्या करेंगे, देखिए हम परचेज करने आते हैं। अभी तो आप सीखे थे वहां जाके बनाने के लिए, इन्वेंटरी फॉर्म आएंगे, उसको हम पहले क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, स्टॉक आइटम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। और क्रिएट में आएंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर एम साइज तो हो गया, अब क्या करना है, एल साइज का स्पार्की शर्ट ले रहे हैं। अब यहां पर देखेंगे ये क्या है, स्पार्की का शर्ट है, स्पार्की का शर्ट हो गया। अब ये बिकेगा कैसे, देखिए पहली बार जब बनाया था शर्ट का ग्रुप ना, जब शर्ट का ग्रुप लिए थे स्पार्की शर्ट का, तो उसको पीस लिए थे, ये समझ गया कि हमेशा हमको पीस में ही बेचेगा। ठीक है, समझ गया है, ये पहले ही अपना सजेस्ट कर दिया कि हम पीस में बिकने वाले हैं, तो उसको आप सेट कर लीजिए। अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ये पीस में देखिए आ गया। अब क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। अब मान लीजिए हमको यहां पर लेना है 30 इंच स्पार्की जीन्स लेना है। अब क्या करेंगे, ये स्पार्की का जीन्स हो गया। अब मान लीजिए ये भी देखिए समझदार हो गया, पहले कह दिया हम पीस में बिकने वाले हैं। चलिए सेव कर लेते हैं हम। चलिए अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। फिर से यहां आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और परचेज करेंगे। परचेज करना है तो ध्यान देंगे आप लोग, परचेज करना पहले सीख चुके, कंट्रोल भी अब नहीं करना है। अब क्या करना है, खरीदना किससे है, तो मोतीलाल से खरीदना है या राम से खरीदना है। तो राम से कपड़ा खरीदते हैं, मोतीलाल से किराना का सामान खरीदते हैं। तो यहां देखिए यहां पर परचेज करेंगे। अब राम के यहां 4,05,000 पहला बकाया है ही, फिर से हम परचेज कर रहे हैं उस उधारे में। अब देखिए हम क्या करते हैं, एम साइज तो हो गया, अब एल साइज ले लेते हैं। एल साइज देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिएगा, जैसे भी एम दबाए थे, देखिए ये 500 पीस में स्टॉक में है, ये भी 500 पीस स्टॉक में है, जो नहीं है वो यहां पर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, एल साइज ले लेते हैं, 500 पीस ये भी ले लेते हैं। इसका रेट शर्ट का क्या स्पार्की शर्ट है, इसका मान लीजिए 250 रुपये लगाया गया। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, 30 इंच का शर्ट ले लेते हैं इससे, ये भी 500 पीस खरीदेंगे। मान लीजिए 30 इंच का लगाया गया है, इसका रेट लगाया गया है 620 रुपये। पीस अपने आप आ रहा है, कुल मिलाकर 4,35,000 हो गया। चलिए रुपया बहुत है अपने पास, उधार, अरे उधार में हो या कुछ भी खरीदते रहे ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए हम लोग स्टॉक बना लिए। अब देखिए स्पार्की जींस मेरे पास 6 लाख का अवेलेबल है, स्पार्की शर्ट 2,40,000 का अवेलेबल है। ऑयल ये ले लिए हैं तेल लगाने के लिए, जो मेरा कपड़ा खरीद लीजिए सबको कहेंगे, इसलिए कम तेल खरीद लिए हैं ना, तो 1750 रुपए का सबको थोड़ा सा लगा देंगे, मेरा कपड़ा बिक जाएगा। चलिए तो थोड़ा यहां पर चलिए इस प्रकार से क्या किए, ले लिए। अब जैसे आप परचेज किए हैं, अब क्या करना है, हमको सेल करना है। इन्वेंट्री इन्फो जो हम लोग बनाए हैं, अब प्रोडक्ट को सेल करना है, तो F8 प्रेस करेंगे। अब चलिए उधार में खरीदे नकद में बेचेंगे तब ना रुपया सधाएंगे। चलिए जी अब आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पार्टी नेम कैश में बेचेंगे, उधार में नहीं। अब बायर का नाम अब हम लिख सकते हैं मोहन कुमार, सेव कर लिए। अब यहां आगे सेल पर हमें क्या क्या बेचना है, पहले थोड़ा तेल लगा देते हैं 1 लीटर, ठीक है। इसको बेचेंगे 195 रुपये लीटर में, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये आ गया। अब बेचेंगे, इसको देंगे, अब शर्ट दे देंगे, थोड़ा देते हैं इसको 30 इंच दे देते हैं। मेरे पास देखिए 500 पीस अवेलेबल है, 30 इंच का देते हैं इसको 100 पीस। हम इसको दे रहे हैं, मान लीजिए हमको 620 लगाया गया है, हम क्या करते हैं इसको 100 रुपया फायदा लेकर दे देते हैं 720 में, ठीक है। अब मान लीजिए 28 इंच का है, हमको 580 लगाया गया। आप कहिएगा सर रेट हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर तो जो आप यहाँ पर रेट देखे हैं, लिखे हुए मैनुअली आपको देख के रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, या लिस्ट को रखना पड़ेगा किस रेट आप खरीदे हैं, ठीक है, और बेचना किस रेट में है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर
ये 100 पीस आ गया, इसको हम 200 पीस दे देते हैं। अब हमको ये लगा गया 580, हम 100 प्रॉफिट लेकर के इसको दे देते हैं, ये आ गया। अब देखिए हम इसको देते हैं एम साइज का शर्ट, एम साइज का शर्ट देंगे, 500 पीस मेरे पास अवेलेबल है, देख रहे हैं आप। इसको हम 300 पीस दे देते हैं, हमको लगाया गया 230, इसको हम 100 प्रॉफिट, ज्यादा नहीं कमाना है, कम कम कमाना है, ठीक है, 330 में बेच देते हैं। चलिए अब देते हैं इसको हम शर्ट का एल साइज, देखिए एल साइज देते हैं, ये भी देते हैं 300 पीस, ये भी ले रहा है, 100 प्रॉफिट लेकर के 250 लगाया गया है, 350 लगा के बेच लेते हैं, ठीक है। इतना प्रॉफिट लेके मात्र हम बेच रहे हैं, मात्र 350 प्रॉफिट लेकर के। जितना भी प्रोडक्ट यहां पर सेल करना है आप यहां पर सबका ले लेंगे, ध्यान रखेंगे इस लाइनिंग के बाहर नहीं उतरना चाहिए, लक्ष्मण रेखा है ये, इस लाइनिंग से बाहर उतर गए तो अदर फी जोड़ लगाइए, ये अदर फी जोड़ने के लिए, जैसे टैक्स, डिस्काउंट परसेंट होता है, या फिर डिस्काउंट का भी कॉलम यहाँ बनेगा टैक्स जोड़ने के लिए, या फिर किराया जोड़ने के लिए जो भेजेंगे हम उसे, वो सब जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 4,12,195 का सामान क्या रहे हैं यहाँ पर बेच रहे हैं, बस 1 लीटर तेल लगाए थे इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हम सेल कर रहे हैं नकद में। चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पर स्टॉक में आएंगे, अब स्टॉक में आएंगे देखेंगे 7595 रुपए का तेल मेरे पास बचा हुआ है, 4,22,000 का स्पाइकी जींस बचा हुआ है। अब जींस में कौन कौन सा आइटम है, तो 2 आइटम है, 28 इंच और 30 इंच का है, जिसमें 30 इंच का 400 पीस है और 28 इंच का 300 पीस। इसका रेट लगाया गया था 580 और 620 लगाया गया था। अब देखेंगे हम यहाँ स्पार्की शर्ट में, तो यहाँ देख रहे हैं कि 200 पीस दोनों में बचा हुआ है, एक का 230 लगाया गया था रेट और दूसरा का 250 लगाया गया था। अब चलिए ये तो हम कर लिए। अब ध्यान देंगे हमको इसका रिसिप्ट निकाल कर कस्टमर को देना है, तो कहां जाएंगे, डिस्प्ले, डे बुक, अब सेल की है ना, सेल का निकाल कर देंगे, अल्ट पी करेंगे और एंटर करेंगे, प्रीव्यू दिखाएगा ये से। अब देखिए ये देखिए इनवॉइस मिथिला जनरल स्टोर्स खरीदा गया है, बायर खरीदने वाला व्यक्ति मोहन हो गया, हम जो नाम डाले थे वहां पर, तो बायर का नाम डालना है, चाहे उधार में खरीदे कैश में खरीदे, वो नाम डाल देंगे तो उसका वहां पर कैश, अगर हम सिर्फ नाम नहीं डालते, यहाँ पर सिर्फ कैश लिखा रहता, तो यहाँ पर क्या हुआ कि नेम भी आ गया। अब यहाँ पर देखें कौन कौन सा गुड्स हम उसको दिए हैं, ये देख लिए, कैसे कैसे क्वांटिटी है, रेट क्या लगाया गया, मापा कैसे गया, उसका रेट क्या है। अब ध्यान दीजिएगा इनवॉइस सब बन के तैयार है, देखिए 4,12,195 रुपए। अब क्या करना है, यहाँ पर मिथिला जनरल स्टोर का साइन मोहर करके और फटाक से उसको चिपका देना है, और ये रुपया इतना जो है सो रिसीव कर लेना है, ठीक है। अब वो कहेगा सर हमको अंक में नहीं बुझने आता है, तो चलिए इंग्लिश में बुझने आता है, इंग्लिश पढ़िए, यहाँ पर कितना रुपया लिखा हुआ है पढ़िए और रुपया दीजिए। तो ये हो गया हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सेल परचेज कर लिए। अब मान लीजिए उसका करेक्शन करना है, लेजर का करेक्शन करना है, तो जैसे पीछे क्लास में करेक्शन करना बताए थे उसी प्रकार से यहाँ भी करेक्शन होगा। तो करेक्शन के टाइप को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम यही तक रहने देते हैं, आप लोग पहले इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखेंगे आगे अब अगली क्लास में।